प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि 100 दिन का टास्क सभी को दे के आए हैं। तो 100 दिन में भारत सरकार की जो उपलब्धि रही है विभिन्न विभागों की, आज उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को देना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 जून 2024 को चुनाव का रिजल्ट आया और देश की जनता ने तीसरी बार एनडीए पर विश्वास जताया, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताया और देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी। और लगातार पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से देश के लिए, देश के लोगों के लिए और प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य कि जो 4 आयाम को लेकर उन्होंने युवा, महिला, किसान और गरीब, इन चारों आयामों के लिए योजना तैयार करना और उस योजना को नीचे स्तर तक, लाभुक तक, पात्र लाभुक तक पहुंचाना, ये एक लक्ष्य के साथ, दूरगामी सोच के साथ उन्होंने शुरू किया। और लगातार इस कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में विभिन्न विभागों के द्वारा बड़े बड़े निर्णय भी किए गए और इसी से ये साफ जाहिर होता है, दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता क्या है। नेशन फर्स्ट को लेकर काम करते हैं और इस 100 दिन में कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णय भी किए हैं, जिसमें अगर हम देखें तो लगभग इस 100 दिन के अंदर में 15 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है और उद्घाटन भी किया गया है। इसी क्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम अगर देखें तो सरकार ने पिछले 100 दिनों में 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति दी है, जिसमें सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग पर विशेष फोकस किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चतुर्थ फेज की स्वीकृति भी मिल गई है, जिसमें 49,000 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 25,000 अनकनेक्टेड जो गांव मुख्य सड़क से जुड़ा नहीं था, तो 25,000 से ज्यादा गांवों को इसमें जोड़ने का प्रावधान और जोड़ने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान, चूंकि 4 आयाम में मुख्य रूप से किसान भी आते हैं, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, जैसा कि लगातार 2 किस्तों में किसानों को जो पैसे दिए जाते हैं 3 किस्तों में, तो इसकी भी स्वीकृति लगभग 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए सीधे उनके खाते में प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा चुकी है। और अभी तक कुल 12 करोड़ 33 लाख किसानों को 3 लाख करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। इसी तरह से देश में कार्यरत कर्मचारियों के व्यापक हित को देखते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की भी स्वीकृति दे दी गई है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के माध्यम से अधिकतम 25 वर्षों तक काम करने वाले हमारे सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का लगभग 50% पेंशन के रूप में उन्हें मिलेगा। को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक क्षेत्र में युवाओं को की सशक्तिकरण के लिए और उनके भविष्य को संवारने सजाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी के तहत एनडीए सरकार ने युवाओं के लिए अनेक ऐसी योजनाएं शुरू की है, जिसमें हम देखें तो 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा, जिसमें युवाओं के रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा और इससे 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। 63,000 गाँवों में 5 करोड़ जनजातीय लोगों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था है और इसके तहत उनकी स्थिति में सुधार के लिए, उनके हर तरह की सुविधा के लिए इस पर काम किए जा रहे हैं। और इसी तरह से हम देखें तो फिर हम अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी लगातार वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी महिला सशक्तिकरण की बात
बात करते हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर एनडीए सरकार कृत संकल्पित है और उसके लिए लगातार योजनाएं सिर्फ तैयार ही नहीं की जा रही है, बल्कि उस योजना का लाभ उन हर एक महिलाओं तक पहुंचे, बच्चियों तक पहुंचे, जिसके लिए सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और विभिन्न विभागों के माध्यम से इस पर कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी के तहत अगर हम देखें तो इस बार बजट में जो जनरल बजट है लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी गई है, ताकि महिलाओं से संबंधित और महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बहुत ही बड़ा निर्णय है। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 2 करोड़ ग्रामीण और 1 करोड़ शहरी आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है, ताकि कोई भी बेघर न रहे। हर किसी का एक लक्ष्य संकल्प होता है कि अपना एक जीवन काल में घर हो, तो ये एक घर बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि कोई भी बेघर न रहे। इसी के तहत पहले कार्यकाल में 4 करोड़ और इस बार 3 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। ये आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा टीएमटी लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है।